आहाना प्रकाशन के YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। परीक्षा का नाम है पीएनएसटी, विषय है जीव विज्ञान, अध्याय नंबर 3। आज से नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। आज का टॉपिक ए में हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य समस्या एवं कारण नीति, जिसके अंतर्गत आरसीएच और सीडीआरआई है। आरसीएच मतलब जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। और फिर है केंद्रीय संसाध औसत अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। क्वेश्चन देखिए 2022 का पेपर जो 2023 में हुआ था, तो 7 जुलाई 2023 का सेकंड स्लॉट में क्वेश्चन पूछा है, सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार नियोजन कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा कार्यक्रम शुरू हुआ था 52, 55, 47, 77। तो आंसर है 52। स्पष्टीकरण देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम दुनिया का पहला राष्ट्रीय स्तर का परिवार नियोजन कार्यक्रम था। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करना था। अभी सन पूछा हो सकता है कि इसका उद्देश्य भी पूछ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 का क्वेश्चन 2023 में डेट अलग है, 8 जुलाई 2023 का फर्स्ट लॉट, क्वेश्चन भी अलग है। हमारे देश में प्रजनन रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिकोण अपनाया गया था। देखो दृष्टिकोण अपनाया गया था, इधर सवाल पूछा। इसके पहले पूछा गया कार्यक्रम शुरू हुआ, तो कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ है। और यहाँ पर दृष्टिकोण जो अपनाया गया सन देखिए क्या बोल रहा है, 1990, 50, 80 और 60। तो आंसर क्या आ जाएगा 1950। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ आगे, अभी देखेंगे। स्पष्टीकरण देखते हैं, हमारे देश में प्रजनन रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए 1950 में राष्ट्रीय स्टेज पर दृष्टिकोण की शुरुआत की गई। 1951 में परिवार नियोजन नाम से शुरू किए गए ये कार्यक्रम बाद में जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा आरसीएच कार्यक्रम के तहत व्यापक स्तर पर लागू किए गए। ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ, लेकिन डेट अलग है। 9 सितंबर 2024 के पहले स्लॉट में क्वेश्चन पूछा, हमारे देश में प्रजनन रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिकोण। तो आंसर हो जाएगा 1950। सेम टू सेम रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएनएसटी इंजीनियरिंग टेस्ट 10 सितंबर 2024 सेकंड स्लॉट में, सहेली महिलाओं के लिए एक नया मौखिक गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? सीडीआरपी, सीडीआरआरआई, सीडीआरआई, सीडीआरडी। तो सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नाम याद रखिएगा। इसका डिटेल देखते हैं। सहेली एक गैर स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक है। सवाल यहाँ पे पूछ सकता है, गैर स्टेरॉयडल पर सवाल बन सकते हैं। तो सहेली एक गैर स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक है जिसे महिलाओं द्वारा मौखिक रूप से लिया जाता है। इसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सीडीआरआई लखनऊ भारत के वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं कि स्टेरॉयडल है कि गैर स्टेरॉयडल है, ठीक है ना, मौखिक रूप से लिया जाता है या इंजेक्शन के रूप से लिया जाता है या फिर इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। और ये जो सीडीआरआई कहाँ पर है, तो लखनऊ में। 3 सवाल अलग से भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएनएसटी जीएम टेस्ट 10 सितंबर 2024 सेकंड स्लॉट में, भ्रूण के लिंग का निर्धारण एमनियोटिक द्रव से कोशिकाओं की जांच करके किया जाता है, ठीक है ना। ये कई बार रिपीट किया अलग अलग जगह। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, किसके द्वारा जांच किया जाता है कोशिकाओं के? ऑटोसोम से, नाभिक से, क्याजमाटा से, लिंग गुणसूत्र से। तो यह आ जाएगा लिंग गुणसूत्र। भ्रूण का लिंग निर्धारण करना है तो लिंग गुणसूत्र ही रहेगा। स्पष्टीकरण देखते हैं, भ्रूण के लिंग का निर्धारण एमनियोटिक द्रव में मौजूद लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम की जांच करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 सितंबर 2024 फर्स्ट स्लॉट का, एमनियोसेंटेसिस किस प्रकार का परीक्षण है? पहला, आरोपण पूर्व आनुवांशिक परीक्षण। आरोपण मतलब इम्प्लांट होता है भ्रूण का। सेकेंड है बायोप्सी। अधिकतर बायोप्सी कहाँ होता है, जैसे किसी को कैंसर हो गया है, कोई ऑपरेशन हुआ तो उस पार्ट लेकर के उसका रिसर्च किया, उसका टेस्ट कराया जाता है, उसे कहते हैं बायोप्सी। प्रसव पूर्व परीक्षण, तो आंसर इसका सी वाला ही आंसर है, प्रसव पूर्व परीक्षण, डी वाला भी नहीं है ना। तो ए गलत, बी गलत और डी गलत। आंसर आपका रहेगा प्रसव पूर्व परीक्षण। क्यों किया जाता है? इसका कारण ये रहता है कि इसको जांच करने से जो बीमारियां रहती है उसके बारे में पता चल जाती है, अगर है तो उसका समाधान किया जा सकता है। तो स्पष्टीकरण देखते हैं, एमनियोसेंटेसिस एक प्रसव पूर्व परीक्षण है जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में अनुवांशिक विकारों और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में एक महीन सुई का उपयोग करके गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव की छोटी मात्रा निकाली जाती है। इस द्रव का परीक्षण करके डॉक्टर भ्रूण के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस तरह से आप देख रहे हो किस तरह घुमा फिरा कर सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 जून 2025 फर्स्ट लॉट लास्ट का क्वेश्चन है, कौन सा संगठन दुनिया भर में प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को बढ़ावा देता है? WHO, FAO, यूनेस्को या यूनिसेफ? तो आंसर आ जाएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
तो स्पष्टीकरण देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दुनिया भर में प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति को, विशेष रूप से महिलाओं को, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, जानकारी और अधिकारों तक पहुंच प्राप्त हो। WHO परिवार नियोजन की व्यक्तियों और जोड़ों की अपनी बच्चों की संख्या और उनके जन्मों के बीच का समय निर्धारित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है। तो आंसर इसका रहेगा WHO। बाकी क्या होते देख लेते हैं। FAO क्या है? खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से इसका संबंध नहीं है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति पर केंद्रित है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करता है, लेकिन प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन इसका मुख्य फोकस नहीं है। इस तरह से आपने देखा कि 7 क्वेश्चन अभी तक आए इस टॉपिक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।